इमेजिन करो, अगर आपने 500 रुपीज़ दे करके एक ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदा हो और पता चला वो डुप्लीकेट निकला, तो क्या करोगे? दोस्तों, एक समझदार ग्राहक बनना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरत है, वरना मार्केट में आपके पास से पैसे भी जाएंगे और हक भी। तो इस चीज़ को समझते हैं आज के इस चैप्टर में कि कंज्यूमर क्या होता है, उनके राइट्स क्या होते हैं, और उनका हक छीन लिया जाए तो कौन और किस तरीके का कानून बनता है। हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान, एक ही एशियन। वेलकम टू चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आप भी हैं क्लास 10th मीडियम है इंग्लिश, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हालांकि वीडियोस बनाने में थोड़ा सा देर आ रहा है, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही है ना, बट कोई ना, सारी चीज़ें हो जाएंगी। और आज हम लोग आखिरी चैप्टर कर रहे हैं अपना इकोनॉमिक्स का। इससे पहले हम लोग सारे चैप्टर्स कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फटाफट से जाना, ये अपडेट हो चुका होगा अब तक, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जाकर के आप सारे चैप्टर्स को वन शॉट तरीके से इम्पॉर्टेंट तरीके से हर एक चीज़ कर पाइएगा, आराम से जाकर के कर सकते हो। ये प्लेलिस्ट में ऑलरेडी चीज़ें दिया गया है, ठीक है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, बस थोड़ा सा मुझे सेटल होने दो। ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे बताया था। अभी मैं एग्जैक्टली बाहर साउंड अगर आ रहा हो तो तुम्हें चिड़िया के साउंड ज़्यादा आ रहे होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली मैं अपने हॉस्टल के कैंटीन पे बैठ के वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है। अभी जस्ट छुट्टी मिला, इसलिए जस्ट क्लास के बाद डायरेक्ट आगे इधर। तो चैप्टर नंबर 7 है कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। हालांकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, लिमिटेड चीज़ें पूछा जाता है, बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए भी और ऐसे भी, ठीक है। जहाँ सब्जेक्टिव जहाँ ऑब्जेक्टिव वहाँ हम बता देंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, जितना चीज़ें करा रहे हैं इतना काफ़ी रहेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए, बिहार बोर्ड का 10th का, ठीक है। ओके, तो पहला हमारा है कंज्यूमर क्या होता है। सबसे पहले देखो कंज्यूमर क्या होता है, पहला 2 नंबर का यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर, डिफाइन कंज्यूमर, मतलब किसी तरीके का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो, कंज्यूमर आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ market system when a person purchase goods and services for his use known as consumer। इतना चीज़ भी लिख सकते हैं कंज्यूमर क्या होता है, लेकिन आगे बताते हैं a person is also a consumer who use goods and services by the permission of the buyers। सिंपल सी बात है, कंज्यूमर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी मार्केट सिस्टम का। अगर कंज्यूमर ही नहीं रहेगा तो मार्केट सिस्टम ही कहाँ रहेगा, है ना। कंज्यूमर किसको बोलेंगे, जब कोई इंसान कोई चीज़ खरीदता हो, सामान हो गया, सर्विसेज हो गया। फॉर एग्जांपल अभी जैसे पेड बैचेस हो जाते हैं तो वो एक सर्विस हो गया, है ना। सामान खरीदना हो, क्वेश्चन बैंक आ रहा है 10 अगस्त को, है ना, तो वो खरीदना, ये क्या हो गया, आप मेरे लिए क्या कंज्यूमर हो गया ना। तो अपने सामान अपने यूज़ के लिए जो चीज़ खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। क्लियर है बात? हाँ, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। या फिर अगर किसी ने प्रोडक्ट को खरीदा हो, ठीक है, अगर किसी ने सिंपल से प्रोडक्ट को खरीदा और दूसरा उसका यूज़ कर रहा हो परमिशन के साथ, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन है 2 नंबर का। एक स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कंज्यूमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हु विजिट आवर शॉप, ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अस बट वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और अच्छे अच्छे स्टेटमेंट कौन देते हैं, बहुत अच्छी बात है, महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको दे देगा, कहाँ दे देगा, ऑब्जेक्टिव में, कि बताओ ये स्टेटमेंट किसका है, क्या स्टेटमेंट क्या बोलना चाह रहे हैं। जो कंज्यूमर जो है, ग्राहक जो है, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है जो हमारे शॉप में, दुकानों में विजिट करते हैं। जो इनका कहना ये था कि वो लोग हम लोग पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग उन पे डिपेंड कर रहे हैं। यानी फॉर एग्जांपल मेरा चैनल है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आप मेरे फॉर एग्जांपल के लिए कंज्यूमर हो गए, क्योंकि मेरे वीडियोस को ले रहे हो, हेल्प ले रहे हो, है ना, क्वेश्चन बैंक बाय कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप हम पे डिपेंड नहीं, हम आप पे डिपेंड। अगर आप ही लोग नहीं रहते तो मैं बनाता नहीं ना। तो इसीलिए ये चीज़ स्टेटमेंट दिया गया महात्मा गांधी की तरफ से कि कंज्यूमर जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जो हमारे दुकानों में आते हैं। हाँ, वो लोग हम पे डिपेंड नहीं होते, है ना, हम लोग उस पर डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप किसी में भी जाकर पढ़ सकते हैं, है ना, तो डिपेंड तो हम ही है ना इनडायरेक्टली, है ना। ओके, बट हेल्प के पर्पज़ के लिए, है ना, ये बोलोगे ना, कोई ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ये 2 नंबर के क्वेश्चन, डिफरेंट मेजर ऑफ रिलीफ फॉर कंज्यूमर। कुछ डिफरेंट मेजर जिससे क्या हो सके, रिलीफ मिल सके किसको, कंज्यूमर को। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे सब्जेक्टिव में सिंपल से शॉर्ट आंसर में पूछ देगा कि कुछ बताओ जिससे कंज्यूमर को क्या मिले, रिलीफ मिले,
आराम मिले। ठीक है, कैसे कैसे तुमको आराम मिलेगा बताओ, कि कोई पास करा दे ऐसे आराम मिलेगा, है ना, चाय ला के दे बैठो ऐसे आराम मिलेगा, नहीं। देखो ऐसे चीज़ें टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ ऑफ द गुड्स। आप देख रहे होंगे आजकल लोग कोई भी सामान दे रहे हो कि चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वही वाला हरकत हो रहा है ना, मेड इन चाइना। तो ऐसे चीज़ें को हम लोग इम्प्योरिटी, जो भी सामान है उससे जो भी अशुद्ध चीज़ें मिला करके बेच दिया जाता है, उसको अगर कम कर दे तो ये हमारे लिए रिलीफ होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत मेहनत से किसी के लिए, अम्मी के लिए, अब्बू के लिए, किसी के लिए, भाई के लिए गिफ्ट खरीदा, ठीक है, आपको ब्रांडेड देख के खरीदा, बट आके पता चला 3-4 दिन बाद उसका रंग निकल गया, कपड़ा का धज्जी उड़ गया, तो इम्प्योरिटीज़ मिला करके, सामान मिला करके दे दिया, तो वो चीज़ अगर कम हो जाए तो ये हमारे लिए रिलीफ हो जाएगा ना, वो सालों साल तक चलेगा। पहले पुराने ज़माने की चीज़ें देख अभी तक चलता आ रहा है, और अभी के लोग अब तो 5-10 दिन बाद सर्विसिंग में लेके ही जाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें हो रहा है ना। तो देखो ना, बिजनेस, दिस इज़ बिजनेस। 7 दिन बाद ही बुला लेता है कि सर्विसिंग कराने आ जाए, मतलब अपना सामान पे भी भरोसा नहीं है कि 7 दिन टिक पाएगा, है ना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स रिटर्न टू पेड प्राइसेस, एक्सचेंज हो सके, गुड्स का रिटर्न हो सके, पेड प्राइस, जो भी पेड प्राइस दे उसको एक्सचेंज कर सके, रिलीफ। फॉर एग्जाम्पल आप कपड़ा खरीदने के, ठीक है, किसी का भी कपड़ा खरीदने के, वो क्या हो गया, टाइट हो गया, या फिर शॉर्ट हो रहा है, या फिर लॉन्ग हो रहा है, तो ऐसा होता है कोई दुकानदार फिक्स रेट अब वापस नहीं करेगा, तो वो चीज़ आपके लिए दिक्कत हो जाएगा ना। तो अगर वो चीज़ क्या कर रहे हैं, वो रिटर्न करके दे, ठीक है भाई आपने पैसा दिया, ठीक है, रिटर्न एक्सचेंज का मामला है, तब तो आप आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं उस सामान को उसके बदले में, ठीक है, ओके। चलिए, दूसरा, वीकनेस ऑफ सर्विसेज रिमूव। अगर हम सर्विसेज की जो भी कमज़ोरियाँ हैं ऑल इसमें इंक्लूडेड है, उसको अगर हम लोग ख़त्म कर दे, कम कर दे, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हम ग्राहक के लिए, आप खुद को समझिए ना, आप कोई भी दुकान में जा रहे हैं तो ये चीज़ अगर ना हो तो आपके लिए रिलीफ है ना, आपके लिए अच्छी बात है, तो वही सारी चीज़ें हैं, है ना। चलिए, और लॉस भी कम होगा हमारा, तो ये हमारा क्या, फोर्थ पॉइंट हो गया, ये 2 नंबर का शॉर्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट एमसीक्यू में आ जाएगा, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है। काउजेस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, क्या क्या काउजेस है जिसमें कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, यानी हम ग्राहक के साथ, आप कभी सामान खरीदना है आपके साथ शोषण किया जाता है, किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, और ये आपका ये भी 2 नंबर का है, ठीक है। बिल्कुल जिस तरीके से एग्जामिनेशन में आता है वही चीज़ें बता रहे हैं, तो टेंशन मत लो कि क्वेश्चन करेंगे नहीं करेंगे, सारी चीज़ें इसी में से आ जाएगा। देखो, द प्रॉब्लम ऑफ अडल्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अडल्ट्रेशन मतलब चेंज कर देता है ना। मतलब कोई जो हाई प्राइस वाला चीज़ है, कॉस्टली आइटम है, उसको क्या करता है, कोई चीज़ें चेंज कर देता है, देन उनका प्राइस बढ़ा देता है। तो पहला प्रॉब्लम इसी तरीके से हमारा फर्स्ट काउजेस है, कारण है एक्सप्लॉयटेशन करने का, क्या, अडल्ट्रेशन। ये कंज्यूमर को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करते हैं चेंजेस करके, कॉस्टली आइटम चाहे वो ज्वेलरीज हो, अदर कोई भी हैवी आइटम्स हो, उनको सिंपल से चेंज कर देता है, मिलावट कर देता है, देन वो क्या हो जाता है, हमको बेच देता है, जिसके कारण से क्या नुकसान हो जाता है। तो ये पहला काउजेस हो गया, ठीक है, ओके। सेकंड, बाय रॉन्ग मेजरमेंट, या तो किसी मशीन में गड़बड़ी कर देता है, कोई भी नापने वाला चीज़ है उसमें क्या कर देता है, लेंथ में, विड्थ में, स्केल में, वो क्या उन लोग का अलग ही आता है ना, आप लोगों को अक्सर देखे होंगे। तो वो दूसरा काउजेस हो जाएगा कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 kg आटा लेने गया, बट वहाँ पे जो वेटिंग मशीन है, आप अलग जगह नापोगे तो देखना वो कम दिखाता है, क्यों, वो लोग कम करके रखते हैं, वो मशीन द्वारा किया जाता है। तो ये एक तरीके का, ये भी आपका एक्सप्लॉयटेशन हो गया। ये 2 चीज़ें क्लियर होगी, हाँ जी। थर्ड, लोअर क्वालिटी गुड्स कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेड बाय प्रोवाइडिंग लोअर क्वालिटी ऑफ गुड इन द प्लेस ऑफ गुड क्वालिटी। सिंपल सा बात है कि जो लोअर क्वालिटी के सामान है वो सिंपल सा थमा दिया जाता है हाई प्राइसेस में, कि हाँ भाई साहब ये बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल ब्रांडेड है ना, या ब्रांड किसी ब्रांड का सिंपल सा कॉपी कर लेता है और उसको मार्केट में लॉन्च कर देता है। तो ये हमारा तीसरा कंडीशन हो गया या काउजेस हो गया कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का, ठीक है, ओके। और बाई हाई प्राइस कंज्यूमर, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस ले रहा है, एमआरपी से भी ज़्यादा प्राइसेस ले जा रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स ऐड करके ले जा रहा है। तो ये क्या हमारा फोर्थ रीज़न हो गया, काउजेस हो गया कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का, ठीक है, ओके। डुप्लीकेट गुड कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेड बाय डुप्लीकेट, सिंपल सा कंपनी, अभी मैंने बताया फॉर एग्जांपल कोई भी आपने देखा होगा, कोई भी कंपनी होता है खास करके कुरकुरे वगैरह में, है ना, तो आपने देखा होगा लोकल जैसे लीज वाला, ये सब तो अच्छा कंपनी है, बट इसके सामने और भी बहुत सारे आते हैं, कुछ भी नाम लगा देते हैं और वो चल जाता है, तो वो डुप्लीकेट ही हुआ, है ना, सही तो नहीं रहता है। तो ये 5 कारण है, या काउजेस बोल सकते हो, है ना, काउजेस है। अगर आपसे सिंपल सा काउजेस पूछे तो आप ये चीज़ें लिख देना, कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 5 चीज़ें सिंपल सा, पहला अडल्ट्रेशन, पहला पॉइंट याद रख लेना। दूसरा, मेजरमेंट में दिक्कत करता है, क्वालिटी ख़राब दे देता है, ठीक है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा के दे देता है, या फिर सामान ही डुप्लीकेट दे देता है किसी कंपनी का कॉपी करके। ये 5 कारण हो गए। लॉन्ग आंसर में आ चुके हैं, अगर देना भी हो तो 2-3 चीज़ें इसमें ऐड करके देगा, कि या तो कंज्यूमर से क्या समझते हैं,
उसके बाद उसका काउजेस पूछ देगा, या फिर सिंपल सा 2 नंबर में तो आ चुका है बहुत बार, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें, कुछ एक्शन तो ज़रूर लिया जाएगा, तो इसलिए एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड गवर्नमेंट के द्वारा में कुछ प्रोटेक्शन लगाया गया ताकि इस चीज़ों से बच सके। तो देखो, देयर आर मैनी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन मार्केट। आप मार्केट जाते हो 1000 तरीके की चीज़ें देखते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा असली है कौन सा नहीं है। आप लोग क्या करते हो, टैग देखते हो, कंपनी का नाम देखते हो, ब्रांड देखते हो, तब कोई चीज़ लेते हो। तो सिंपल सा इसी चीज़ को समझने के लिए कोई चीज़ लगाया गया, कोई सिंबल लगाया कि हाँ ये असली है ये डुप्लीकेट है। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट डेट, जो अक्सर एग्जामिनेशन में और रिसेंटली अगर डेट की बात करो तो ये बहुत बार पूछा गया है। अगर 10 में से 7-8 बार तो ये आराम से पूछ चुका है, इतना इंपॉर्टेंट डेट है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इस डेट को याद रख लीजिएगा। तो देखो, ये लॉ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया, किसके लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, कंज्यूमर जो ग्राहक है उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो मिस गाइडेंस के द्वारा या फिर कोई भी चीज़ फेक चीज़ उसको बेच दे, उससे बचने के लिए, ठीक है। देखो, इट गिव अ कंज्यूमर राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस और लो क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। ये किससे बचाता है हम लोग को, अनफेयर प्रैक्टिसेस से, या फिर लो क्वालिटी ऑफ गुड्स दे देता है, सामान दे देता है, जिसके कारण से नुकसान हमें का होता है, एक तो पैसे का भी और नॉर्मली भी, है ना। तो इस चीज़ से बचाने के लिए। अच्छा, इंडिया क्रिएटेड दिस लॉ आफ्टर स्टडिंग सिमिलर लॉ कंट्रीज लाइक USA, UK, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। देखो, ऐसा नहीं कि ये इंडिया में स्टार्ट हुआ था। अगर आपको मालूम है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था तो अलग अलग देशों में जा करके वहाँ के जो जो अच्छे कानून थे उनको लाया गया, फिर इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया। तो इसी तरीके से जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1986 की बात है, वहाँ पे पहले USA, UK, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह में देखा गया कि ये एक अच्छा नियम है ना, तो इसलिए वहाँ से इसको अडॉप्ट किया गया। अभी तक ये क्वेश्चन नहीं है, बट अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाना हो, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन बनाना हो, तो ये क्वेश्चन बना सकता है कि जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये किस कंट्री से लिया गया है या किस कंट्री से इंस्पायर्ड है। इस तरीके से सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। तो कौन, USA, UK एंड आपका ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। ये 4 आप याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए, व्हाट डज दिस एक्ट कवर। ये एक्ट कवर, ये जो एक्ट लाया है ये क्यों। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अच्छा ऑलरेडी तो यहाँ पे है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, इस तरीके से पूछ सकता है ना। कुछ डेट है, 2 डेट हम बता देंगे, टेंशन मत लो। देखो, द एक्ट इंक्लूड ऑल द गुड्स सर्विसेज पीपल विद द प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर। देखो, ये एक्ट इंक्लूड करता है, ऐसा नहीं कि सरकारी चीज़ सिर्फ लगेगा, नहीं, जो भी सरकारी हो प्राइवेट हो सब चीज़ में ये एक्ट काम करेगा, ठीक है। कंज्यूमर हैव टू राइट नो द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, प्योरिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ गुड सर्विसेज। कंज्यूमर को यह हक रहता है कि वो जान सकता है क्वालिटी के बारे में, कितना क्वांटिटी है, क्या प्राइस है, कितना प्योरिटी है, प्योर है या इम्प्योर है, कैसे स्टैंडर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं गया तो ऐसे ये बात मत बोलो कि जो क्या बोलते हैं शॉप में लेडीज़ चल जाती हैं वो तो पूछते रहते इसका कितना देंगे उसका कितना, वो बार्गेनिंग अलग हुआ, ये अलग हुआ, ठीक है। आपको जानने का हक होता है, आप एक्सपायरी डेट देखते हो, कब मैन्युफैक्चर हुआ, आप प्राइस देखते हो, है ना। तो ये सारे आपको जानने का हक है कि कितना क्वालिटी है, क्वांटिटी है, प्राइस है। इसलिए आपने देखा होगा पर रैपर में ही सारी चीज़ें, कितना क्या चीज़ इस्तेमाल किया गया, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन रहता है, ठीक है। ओके, ठीक है, ताकि आप क्या कर सके, एग्जामिन कर सके ख़रीदने से पहले क्या ये हमारे लिए सेफ़ है या अनसेफ है, ठीक है। इसलिए वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिया रहता है। कम से कम कुछ लो ना लो, मतलब लेते हो गए, एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लेना, खास करके कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के, है ना। ये सब चीज़ें कब कब देता है, वो तो खुद ब्लैक कलर का होता है पर डेट भी ब्लैक ब्लैक दिखता है। हाँ, ओके। अब हेल्प के बारे में आता है, हाउ एक्ट द हेल्प कंज्यूमर, किस तरीके से हेल्प करता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके साथ ही कुछ ऐसा हो गया तो आप किस तरीके से उसको साथ डील करेंगे। तो सबसे पहले आपको उनके वेबसाइट पे जाना होगा सिंपल सा शिकायत करने के लिए, है ना। लेकिन हम लोग शिकायत करते नहीं, हम मार धार के आ जाते हैं कि भाई साहब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आपके पास हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने वो राइट्स दिया है ताकि हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकें और इनका हल भी किया जाता है ना। ओके, सबसे पहले फॉर्म होता है, वेबसाइट होता है, या फिर आप सिंपल सा कोई भी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पूछेगा ना, बट मेनली ये चैप्टर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी हेल्प कर दें, है ना। फॉर एग्जांपल कोई भी आप चीज़ ऐसा जगह में पहुँच जाए या फिर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो कहाँ खोजने जाओगे, तो कम से कम याद तो रहेगा, हाँ ये चीज़ तो कर सकते हैं ना। फ्री इंफॉर्मेशन, इसमें कंज्यूमर से बात कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर को हेल्प करता है, ठीक है। ओके, हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया। हाँ, ये देखो, ये ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपके बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें ये चीज़ मेंशन है, 1811 4000 सिंपल सा दिया गया, ये आपका टोल फ्री नंबर है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक में दिया गया कि इसमें से कंज्यूमर प्रोटेक्शन या कंज्यूमर हेल्पलाइन का ये कौन सा है, हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये आपके बुक में दिया गया है।
तो आप इसको कहीं नोट डाउन करके रखें, इन केस कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री फॉर BSNL। BSNL का फुल फॉर्म क्या होता है भाई साहब? कॉल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगता यार। कहीं कहीं बहुत अच्छा चलता है, कहीं कहीं अच्छा नहीं चलता है, बट BSNL बहुत सस्ता है। खास करके मेरे इलाके में, मेरे घर स्पेशली मेरे घर पे ही चलता था, अब नहीं। अब पता नहीं लोगों को नज़र लग गया, जब भी बोलता था BSNL चलता, वो बोलता था तुम्हारा तो बहुत सस्ता, आराम से निकल जाता होगा, है ना, बट उनका कहना लग गया, अब चलता ही नहीं है। ठीक है, चलो कोई ना, ये सरकारी है, ठीक है BSNL, तो उनको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन नेटवर्क ही नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। चलिए आगे आइए। इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर कंज्यूमर। ये चैप्टर सिर्फ सीखने के लिए है और आपका फ्री के नंबर है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो, कुछ मार्क है जिसको आपको देख के लेना है। फॉर एग्जांपल, आप किसके लिए गोल्ड का सामान लेने जाएंगे? बोलिए, सोना का सामान सोना के लिए लेना जाना है? नहीं। देखो, हम लोग कोई भी आपने अगर आप मेरी जनरेशन के हो, मेरे इरा के हो, तो ये आपने नेशनल, DD नेशनल ज़रूर देखा हो। अब तो सब बच्चे DD नेशनल तो छोड़ ही रहे हैं ना। तो पहले टीवी में बस DD नेशनल आता था, ठीक है। वो अभी जो ये टीवी है, डिश टीवी, पहले तो उतना ज़्यादा नहीं था। पहले DD नेशनल में सारी चीज़ आते थे, 10 बजे से लेकर इतना बजे तक। संडे को कार्टून चलता था, गली गली सिम सिम, बहुत सारे, है ना। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स, कार्टून्स, न्यूज़, सब चीज़ें उसी में दिखता था। तो वहाँ पे प्रचार दिया जाता, जागो ग्राहक जागो। या जब भी आपको ये गोल्ड खरीदना है, अब भी आपने और रेडियो वगैरह में सुनते होंगे, जब भी ज्वेलरीज खरीदना है तो हमें क्या देख के लेना है? हॉल मार्क। वहाँ पे एक साइन होता है कि ये भाई ये प्योर है, ठीक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ठीक है। ओके, जैसे मेरे नोट्स में कोई मिलावट नहीं है, मतलब ये मैं खुद से बनाया हूँ, ठीक है। तो बुक का चीज़ है, कॉपी है, तो बुक का तो करना ही पड़ेगा, है ना। अपने बुक से बाहर पढ़े हैं, बताओ। अच्छा, ये क्या करता है? ये प्रूव करता है ये गोल्ड क्या है? प्योर है। और ये वेरीफाइड करता है, ISI मार्क इंपॉर्टेंट है। ये ISI मार्क देख के ही हम लोग लेते हैं कि हाँ भाई साहब, ये चीज़ सही है, ये चीज़ मतलब कि क्या बोल सकते हो, अरे सिंपल सा, वेरीफाइड है, ठीक है। ओके, ISI क्या करता है? उस प्रोडक्ट का टेस्ट करता है कि ये चीज़ सही है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, अपने ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ता है, तो आपको उससे पहले लाइसेंस के लिए गाड़ी चलाना पड़ता है। वो लोग वेरीफाई करता है कि आप सही से टर्न ले रहे हो, कि आपने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दाब रहे हो, तो कुछ भी चीज़ें, है ना, तो वो एग्जामिन करता है। तो ISI इसीलिए, ठीक है। ओके, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ISI का फुल फॉर्म बताते चलना, ठीक है, ताकि अब तुम बोलोगे आप क्यों नहीं लिख के आए, क्योंकि मैंने भूल गया था ना, ठीक है। ओके, अभी क्यों नहीं लिख रहे, ताकि आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कर सको, है ना। हर चीज़ ये नहीं कि ये मुझ पर डिपेंड कर दो। देखो, अब जितना चीज़ आप खुद से भी करोगे तो वो ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। अगर एग्जाम में भूल भी जाओ, तो अगर कोई चीज़ आपने सर्च करके रखा हो, क्या रखा हो आपको ही मालूम है सर्च करके, बट ये चीज़ें याद आ जाता है डिस्कस करने से चीज़ें, है ना। ओके, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ISI क्या करता है? मार्क लगाता है, हाँ भाई साहब ये चीज़ अच्छा है, ठीक है। जैसे LPG सिलेंडर वगैरह, वरना कोई भी सिलेंडर भर भर के बेच देता है ना। इलेक्ट्रिकल सामान वगैरह, वो जो ये बच्चों के लिए खाना वगैरह होता है, सीमेंट होता है, बहुत सारे कलर्स, इट सब में ISI मार्क होता है। आपने देखा होगा टीना वगैरह में घर होगा ना, IS इस तरीके से मार्क होता है ना, या इसी के अंदर इस डिज़ाइन में ISI मार्क लगा रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मार्क्स जो लगा रहता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आई थिंक यहाँ पे ऐड नहीं है, 1 मिनट में देख लेता हूँ, अगर रहा तो ठीक है। अच्छा, आगे है 3 मार्क की बात करें, मैं थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। एक एज मार्क और एक वॉल मार्क और हॉल मार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एज मार्क की बात करें, या यहाँ पे EG दिख रहा है, बट आपको एग्जाम्पल में हो सकता है AG दिखे, ठीक है। AG आपके वाला AG नहीं, ये एग्रीकल्चर वाला। अगर जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिले, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, जैसे एग्रीकल्चर सामान हो गया, तो उसमें एज मार्क देखते हैं, ठीक है। वॉल मार्क में वॉल मार्क वाली चीज़ें, और हॉल मार्क में ज्वेलरी वाली चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें 3 मार्क होता है, मैंने आपको बता दिया, आगे है वैसे, ठीक है। कुछ कुछ स्लोगन आपसे 2 नंबर में ही पूछ लिया जाता है कि आप सिंपल सा 2 अट्रैक्टिव स्लोगन लिखिए, ताकि कंज्यूमर क्या सके, जाग सके, है ना। कुछ अट्रैक्टिव स्लोगन्स वगैरह दिए गए, आप इनको ज़रूर याद रख लीजिएगा। एक तो सबसे पहले जागो ग्राहक जागो, ये किसका, आपसे पूछेगा ये किस चीज़ का स्लोगन है, तो कंज्यूमर अवेयरनेस का, ठीक है। जागो ग्राहक जागो, लेकिन हम लोग तो 10 बजे से पहले जागते हैं, है ना। लेकिन जागो ग्राहक जागो किस लिए? ग्राहक जागा हुआ, सोया हुआ है, किस एंगल से सोया हुआ है, बताते हैं किस एंगल से सोया हुआ है, रुक जाओ। तो एक एक करके फटाफट से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कंसिस्टेंट कंज्यूमर इज़ अ प्रोटेक्टेड कंज्यूमर, यानी जो कंज्यूमर जागरूक है, यानी समझदार है, वो क्या है, सब चीज़ से दूर है, मतलब सबसे से मतलब जो भी उसका वो सुरक्षित है। सिंपल सा, वो अगर सिंपल सा तुम अगर जागे नहीं रहोगे, कोई भी सामान उठा के दे दिया, तुम अगर अवेयर नहीं रहोगे, समझदार नहीं होगे, तो कोई भी सामान देगा, हाँ भैया ठीक है, पेमेंट कर दिए, चल दिए, देखे भी नहीं, तो वो पहला वाला, ठीक है। कंज्यूमर
अटेंशन, कंज्यूमर एकदम अटेंशन दो, ठीक है, एकदम ध्यान दो क्या आपको सामान दे रहा है। अपने राइट्स को पहचानो, जागो ग्राहक जागो, ठीक है, एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्ट योर राइट, तुम कंज्यूमर हो, अपना क्या राइट्स को क्या करो, बचाओ। तो ये सारे आपके एक्टिव स्लोगन्स हैं जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एक्टिव स्लोगन है एंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, कंज्यूमर का क्या क्या राइट्स है, आपसे सिंपल सा शॉर्ट में पूछे तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज़ एंड राइट टू बी हेड, राइट टू ये एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। अगर आपसे 5 नंबर पूछे तब थोड़ा थोड़ा चीज़ें लिखना पड़ेगा, बट अगर आप इतना भी लिख लेते हो कि राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज़, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई इशू नहीं। अगर एक्सप्लेन करने बोले तब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये भी चीज़ लिख दोगे तो नंबर नहीं काटेगा। सिंपल सा लिख देना ये कंज्यूमर राइट्स, अगर सिंपल सा दे दे 2 नंबर में देगा अक्सर, अगर 5 नंबर में देना हो तो शायद बहुत कम चांसेस पे ये लगाए, अगर नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा ये चीज़ लिख देना, राइट टू सेफ्टी पॉइंट्स बना करके, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज़, ये सारी चीज़ें लिख लेना तो आपको नंबर ईजिली मिल जाएंगे। ये सारे आपका क्या है, राइट्स हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देख लेना कि अभी हाँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी में, ठीक, चलिए, क्योंकि हल्ला पता नहीं थोड़ी देर बाद कैंटीन ओपन हो जाएगा तो सारे लोग आ जाएंगे, है ना, चाय पिला दो, चाय पिला दो, है ना। चलिए, द ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट, मार्केट में क्या ड्यूटीज़ है कंज्यूमर का, यानी हमारी ड्यूटीज़, मैंने हम जो खरीदने जाते हैं तो हमारा क्या हक बनता है, हमारा क्या रोल रहता है, इसमें बात करें। व्हेन अ कंज्यूमर परचेज अ गुड्स ही मस्ट आस्क रिसिप्ट, मस्ट बी केयरफुल, कंसिस्ट अवेलेबल सर्विसेज अबाउट क्वांटिटी, क्वालिटी, ब्रांड, सिंपल से बात है, देखो ज़्यादा कुछ है नहीं। कंज्यूमर यानी हम लोग को बोल रहा है कि आप जब भी जाओ तो देखो, उससे रिसिप्ट मांगो कि भाई साहब आप मेडिसिन जा रहे हो तो हमको रिसिप्ट दो, ताकि कल को ये नहीं बोले कि भाई साहब आप कब आए थे, कब सामान लेने आए थे हमसे, ये मेरा दुकान का सामान नहीं है। तो पहला ये चीज़ हो जाएगा, तुम केयरफुली देखो उसके क्वालिटी को, क्वांटिटी को, ब्रांड को, प्योरिटी को, स्टैंडर्ड मेजरमेंट किस अच्छा सा नापा हुआ है कि नहीं। पता चला आपने 1 kg मांगा, वो आपको आधा kg से थोड़ा ज़्यादा दे दिया, बोले 1 kg तो हो गई, बस आपने लेके चल दिया। तो ये सारी चीज़ें, एक्सपायरी डेट, गारंटी, वारंटी पेपर, सारी चीज़ें आप लोग इसको देख लेना, ठीक है, ओके। मतलब ये सब देख के ही लेना ये सारी चीज़ें, यानी ये सब के क्या है, आपके ड्यूटीज़ है। अगर सिंपल से आपसे पूछ दे कि व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट, तो सिंपल सा ये चीज़ें लिख देना कि चेक यहाँ पे चेक प्योरिटी, चेक क्वांटिटी, चेक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, चेक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, चेक एक्सपायरी डेट। तो बस चेक 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 लगा करके आपको एग्जामिनर टिक कर देगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देना, आराम से नंबर ले देंगे, है ना, समझ में आ गया, ओके। अब आते हैं 3 टायर जुडिशियल सिस्टम ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें, यहाँ से देख लेना कि देखो सब में 3 टायर होता है, ऑटो में 3 टायर होता है ना, ओके। इसी तरीके से 3 टायर जुडिशियल सिस्टम ऑर्गेनाइज किया गया किस लिए, कंज्यूमर के लिए, ताकि वहाँ पे क्या कर सके, कंज्यूमर जो है आर्ग्यूमेंट कर सके, कंप्लेन कर सके, ठीक है। और ये 3 सेमी जुडिशियल होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट फॉर्म, नेशनल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया आपका, 1986। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी, ऑब्जेक्टिव के लिए भी। 2 नंबर में बोल देगा कि क्या कितने टायर ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑर्गेनाइज किए गए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए, तो 3 आप उसको नाम लिख देना, ठीक है, ओके। क्या क्या है, पहला नेशनल कंज्यूमर, किस लेवल पे, नेशनल लेवल पे, नाम ही से पता चला। स्टेट कमीशन, स्टेट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये हर एक पॉइंट आपके एमसीक्यू के लिए है। आपसे पूछेगा कि नेशनल कमीशन किस लेवल में आता है, तो नेशनल लेवल पे। जैसे आपने पंचायत राज पढ़ा था ना, पढ़े थे कि नहीं, कि भूल गए, पढ़ लेना, रिविजन कर लेना, ठीक है, ओके। तो स्टेट कमीशन किस लेवल पे, स्टेट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। याद करने की तो ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें इंक्लूडेड है कि इसको डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, स्टेट फॉर्म में, नेशनल फॉर्म में, वही चीज़ें यहाँ पे मैंने बस स्टेट लेवल लिख दिया, बाकी कुछ चीज़ें नहीं है, सेम ही है, ठीक है, ओके। चलिए, उसके बाद आता है यूज़फुल ऑफ द सिस्टम। क्या यूज़फुल है ये, मतलब क्या सिस्टम का ये क्या यूज़ है। तो हम लोग को सबसे पहले ये यूज़फुल होता है हमारे लिए, प्रैक्टिकल होता है कंज्यूमर के लिए, हम लोग प्रोवाइड कर सके, अफोर्डेबल हो सके, और हम लोग को क्या मिल सके, कानून, मतलब जस्टिस मिल सके, है ना। और ये हमारा टाइम भी बचाता है, मनी भी बचाता है, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। अगर ये सारी चीज़ें है, मान ले कोई घपला हो गया, मतलब घपला कर लिया, फिर आप सिंपल सा इस पर आप सिस्टम पे जाइए, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, है ना। तो ये क्या करता है, सिंपल सा टाइम, अभी आपको जैसे फॉर अलग अलग लेवल पे जाना है, डिस्ट्रिक्ट में हुआ तो कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना है, वहाँ पे उनका शिकायत करना। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें हैं, देखो
किस तरीके से करना है, सबसे पहले फर्स्ट आप लोग कहाँ करना है, कंप्लेन फॉर एग्जांपल तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करना है। फिर वहाँ से अगर आप फॉर एग्जांपल आपका कुछ घोटाला हुआ, कोई आपको रफली सामान दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो आपको कंप्लेन करना है ना। तो आप सिंपल सा क्या करते हो, तो सिंपल सा भैया बंदे लोग को भेज, ठीक है, वहाँ पे ये हो गया वो हो गया, बस आप लोग चले जाते हो। वो नहीं, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जाना है ना, कानून को साथ में लेके चलना है ना, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाना, वहाँ पे शिकायत करना कि ऐसा ऐसा चीज़ है, ये चीज़ें इस तरीके से किया गया है दुकानदार की तरफ से, ठीक है। अगर वो होगा तो हो जाएगा। मान लेते हैं वो दुकानदार पहुंच वाला इंसान हुआ ना, होता है ना सेटिंग वाला इंसान, तो वो वाला वो या फिर आप उनके जस्टिस से या फिर आप उनका बात से सहमत नहीं हुए, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे सिंपल सा, तो आप सिंपल सा अपील करें स्टेट कमीशन में। अगर वहाँ भी सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप नेशनल कमीशन के पास जा सकते हैं। मतलब तीनों दरवाज़ा है। अगर आप फर्स्ट स्टेज में अगर क्लियर हो गया मामला है तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, हम भाई साहब दूसरा जगह जाएंगे, मतलब उससे हायर लेवल स्टेट कमीशन के पास जाएंगे। स्टेट कमीशन से भी नहीं हुआ तो आप कहाँ से, नेशनल कमीशन के पास। तो ये सारे ऑप्शंस दिए गए हमें, है ना। ओके, इनका इस्तेमाल करना है, ठीक। अगर मान लेते हैं अगर आपको नेशनल कमीशन से भी नहीं मिला, ठीक है, नेशनल कमीशन से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो कि नहीं भाई साहब फिर भी हमको सेटिस्फाई नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं विद इन 30 डेज ऑर्डर, ठीक है। समझ में आ गया। अगर मैं एग्जामिनर होता ना तो पता है कैसे क्वेश्चन सेट करता, अरेंज द फॉर्मेट, ऐसे को बोल देता कि इस फॉर्मेट को अरेंज करो कि पहले किस लेवल पे जाएंगे, किस लेवल पे जाएंगे, किस लेवल पे जाएंगे, तो ये इस तरीके का ऑप्शन दे सकता है, ठीक है, समझे। ओके, कंज्यूमर किस तरीके से कैसे कैसे कंप्लेन करेगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। देखो ये डाटा है ना, बहुत अच्छे से याद कर लो, बहुत अच्छे से। कितने डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, 582, बहुत बार पूछा है हर एग्जामिनेशन में, हर ईयर के एक ना एक, या तो ये पूछा ये पूछा ये पूछा कि कितने डिस्ट्रिक्ट फॉर्म है, 582। अभी फटाफट से याद कर लो। और कितना 35 आपका क्या है, आपका स्टेट कमीशन है, और एक आपका नेशनल कमीशन है। चाहे ट्रिक लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स कितने हैं, 582, और स्टेट कमीशन कितने हैं, 35, और नेशनल कमीशन कितने हैं, 18। और अब तक 24 लाख कंप्लेन को सॉल्व कर दिया गया है। 24 लाख, अभी तो पुराना डेटा है, बट अभी तो और भी ज़्यादा। अभी कुछ भी होता हम लोग डायरेक्ट इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देते हैं ना, ठीक। ओके, चलिए। और यहाँ पे देखो कंप्लेन जो करोगे तो कुछ चीज़ें ये होता है कि एक बाउंड्री होता है कि हाँ भाई ये केस आप देखोगे, ये केस आप देखोगे, तो उसी तरीके से अगर 20 लाख से कम, लेस देन 20 लाख, तो अगर केस कोई से सामान हो गया वो 20 लाख से कम है, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, ये किसके तरफ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पहले देखेगा उसको, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, गुड्स वगैरह सामान वगैरह में कुछ होगा। अगर 20 लाख से ज़्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम, तब तो वो स्टेट कमीशन देखेगा, ठीक। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया तो आपका नेशनल कमीशन वो मुद्दा देखेगा। अगर मान लो 1 करोड़ का मुद्दा है, आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, तो वो चीज़ें नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए बोलेगा कि आपके अगर कुछ कंप्लेन 20 लाख से कम है तो आप किस में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में। 20 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम तो स्टेट कमीशन, देन 1 करोड़ से ज़्यादा तो आपका नेशनल कमीशन, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब थोड़े टॉपिक्स हैं, देन आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। 2 चीज़ें देख लेते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमर राइट्स। क्या ग्लोबलाइजेशन कंज्यूमर राइट्स में क्या रिलेशन है, सिंपल सा समझिए। देखो इन टुडे टाइम ग्लोबलाइजेशन कंज्यूमर हैज़ मैनी चॉइसेस। देखो ग्लोबलाइजेशन कंज्यूमर के ग्लोबलाइजेशन के तौर पे आपके पास बहुत सारा चॉइस है। फॉर एग्जांपल आपको कोई सामान लेना है फ्लिपकार्ट पे, तो आप अमेजोन में देखोगे, मिंत्रा में देखोगे, शॉप्सी में देखोगे, और बहुत सारे हैं ना, तो ठीक है, तब वो आपके पास बहुत सारे ये हैं और चॉइसेस है कि यहाँ से ये दाम सस्ता है तो वहाँ लेंगे, है ना। सबसे पहले गूगल में छान मारोगे तो वहाँ अलग अलग वेबसाइट मिलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या हो जाता है, बहुत सारे कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई साहब ये ले कि ये ले, है ना। तो कंपनीज अपना अपना एडवांटेज बताता है ताकि क्या कर सके, कंज्यूमर बाय कर सके, है ना। फॉर एग्जांपल अभी मैंने 10 गो क्वेश्चन बैंक लॉन्च कर दिया, तो आपको बताना तो होगा, मुझे तो बताना होगा कि भाई साहब आपको ये लेने से क्या क्या बेनिफिट है। आप कपड़ा दुकान जाओगे तो रास्ते में बताएगा कि ये चीज़ एंटी ऐसा है, कभी कपड़ा में रंग नहीं निकलेगा, 30 साल तक चलेगा, आपका पूरा खानदान नहीं कपड़ा पहन सकता, ये सारी चीज़ें बताते हैं ना फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो ये सारी चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर के लिए, ताकि वो अपना क्या कर सके, राइट पढ़ सके। देखो फ़ायदा ये हुआ ग्लोबलाइजेशन का कि अब आपके पास चॉइस है। अगर पहले ये होता, अगर मान लो दुकान आपके शहर में एक ही दुकान है, आपको उसको मालूम है एक ही दुकान है, आप जितना दाम में बेचना चाहे बेच सकते हैं, कोई कुछ बोलेगा तो बोलेगा जाओ आगे चलो लो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दे रहेगा तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो अब अभी आपके पास राइट्स हैं, आपके चॉइस है, ये नहीं दे रहा है तब 10 दुकान आगे जा करके देख सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये फ़ायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन का, समझे समझे
समझे? हाँ जी, ओके। चलिए, फिर वापस करने में हमारा दम जाता है ना कि वापस कैसे करने जाए, क्या सोचेगा, है ना? चलिए, इन इंडिया देयर आर मोर टू मेन इंस्टीट्यूशन, दो इंस्टीट्यूशन होता है जो कंज्यूमर प्रोटेक्ट को क्या करता है, बचाता है। पहला ह्यूमन राइट कमीशन, दूसरा इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अरे वो CBI ये वाला ब्यूरो क्या बोलते हैं, थप्पड़ मारता है जो पहुंचा देता है, दया जो थप्पड़ मारता है पहुंचा देता है ना। हाँ, प्रतिमन का ब्यूरो, ACP प्रतिमन का ब्यूरो है ना, CID। चलो आ जाओ। दोनों सब्जेक्टिव में दो दो नंबर नहीं पूछ सकता कि आप ह्यूमन राइट कमीशन से क्या समझते हैं। पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट वाइज लिखना ना, पैराग्राफ लिखना चाहिए, इसी को पैराग्राफ बना देना, दोनों दो नंबर का। ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है, ये क्या करता है, ये बॉडी होता है, हमारा बॉडी नहीं, ये प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट्स को बचाने के लिए, है ना। ओके, नेशनल ह्यूमन राइट कंज्यूमर वर्क एट द नेशनल लेवल। जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो किस लेवल पे काम करता है, नेशनल लेवल पे काम करता है। और स्टेट ह्यूमन राइट किस में काम करता है, हर अपना अपना स्टेट में। देखो हर एक चीज़ बटा हुआ है ताकि काम हो सके, है ना। ओके, पता चला तुमको यहाँ तक पहुँचना है और तुम 10 मतलब बहुत टाइम लग जाता पहुँचते पहुँचते, तो ये सारी चीज़ें बांटा हुआ है। ये देखता है कि सेफ्टी, राइट्स ऑफ द पीपल आपका देखेगा, सेफ्टी, ठीक है, और जो भी आपका हक है उसको ये क्या करता है, देखता है, ठीक है। और स्पेशल कमीशन फॉर वुमेन, हाँ, एक स्पेशल कमीशन बनाएगा वुमेन के लिए, जैसे नेशनल वुमेन कमीशन एंड स्टेट वुमेन कमीशन, ताकि जो इनजस्टिस है अगेंस्ट यो वुमेन उसके खिलाफ ये चीज़ें बनाएगा। कि भाई साहब ऐसा होता है ना कहीं कहीं कि वुमेन को जल्दी न्याय नहीं दिया जा रहा है, तो इसीलिए उनको जल्दी न्याय मिले, ठीक है, मिलना भी चाहिए सबको, है ना। तो इसीलिए तो ये चीज़ें बनाएगा ताकि जो वुमेन का केसेस ज़्यादा होता है ना, इसीलिए जल्दी जल्दी नेशनल वुमेन कमीशन बनाएगा, एडवांटेज दिया गया ताकि ये चीज़ें ना हो सके, ठीक है। ओके, ये आपका ह्यूमन राइट कमीशन हो गया। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इंफॉर्मेशन ब्यूरो नाम से समझ में आ रहा है, ये ब्यूरो आपको हेल्प करता है सिंपल इंफॉर्मेशन वगैरह जानने के लिए, गुड सर्विसेज के बारे में जानने के लिए। अच्छा, ओके, नेशनल इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये हम लोग नेशनल लेवल की बातें बताता है, स्टेट लेवल सिंपल सा स्टेट लेवल की बातें बताता है। कोई भी चीज़ का आप सर्विसेज के बारे जानना चाह रहे हो, सिंपल सा कोई भी चीज़ों का, कंपनी का, एप्लीकेशन का, इस एप्लीकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन ब्यूरो नाम से पता चला कुछ इन्फॉर्मेशन चीज़ें बताने वाले, उससे आप चीज़ों को कर सकते हैं ना। यहाँ पे मैं 2 डेट लिखाऊंगा, ठीक है, जो दोनों डेट एग्जामिनेशन में पूछ लेगा। जो लोग अभी तक वेट किए उनको 2 नंबर फ्री का है। हाँ, तो आप ये डेट ज़रूर लिख लेना, ठीक है, कि कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को बनाया जाता है, इस चीज़ को आप लिख लेना, ठीक है। या फिर कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी चीज़ आप सिंपल से यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एप्लीकेशन में क्या चार्जेस लगते हैं, तो एग्जैक्टली इसमें NCERT आपके SCERT बुक में कोई मेंशन नहीं है, तो नन ऑफ दीज या फिर फ्री ऑप्शन जो भी रहेगा तो उसको हम लोग टिक आउट करना है। बस आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ हमारा इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता आप लोग सीरीज़ को ज़रूर देखे होंगे। कैसा लगा ये इकोनॉमिक्स, आपको कैसा लगा इस वीडियो में बताना है। साथ में अभी और भी चीज़ें बाकी है, वो सारी चीज़ों को हम लोग इसी तरीके से फटाफट से कंप्लीट करेंगे। सिलेबस का टेंशन मत लीजिए, ठीक है, वो हमारी टेंशन है, हमारी जिम्मेदारी है, और ज़रूर जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करेंगे। एग्ज़ाम तक आपके साथ रहेंगे, एग्ज़ाम के बाद भी रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो लोग बिल्कुल से इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हो तो फटाफट से प्लेलिस्ट जाना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ढेर सारा सपोर्ट देना, ढेर सारा प्यार देना, ताकि अच्छे से काम करने में मन लगे इसी तरीके से, है ना। ओके, थोड़ा सा कॉपरेट करना भी, बस मैं स्टेबल हो ही गया हूँ, समझ जाओ, तो फिर मैं अब धीरे धीरे सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ वापस से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।